हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स योर पर्सनस एनर्जी। नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, इस पर मैं रीडिंग कर रही हूँ। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आप देखेंगे, आप उस वक्त के हिसाब से नेक्स्ट 48 आवर्स इसको काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें सारे मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, क्योंकि सारे मैसेजेस सबके लिए नहीं होते। कलेक्टिव की रीडिंग है और टाइमलेस है, तो कभी भी देख सकते हैं। इसकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने सारी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर या डिसीजन पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। और यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ, पता नहीं लोग क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, आई हैव नो आइडिया। मैं आपसे ही कहती हूँ कि मैं सिंगल क्वेश्चन का भी आंसर करती हूँ, और सिंगल क्वेश्चन का आंसर सिर्फ येस और नो में नहीं होता, वो बहुत डिटेल आंसर होता है। लेकिन प्राइवेट रीडिंग्स फ्री नहीं होती, इसी तरह से सिंगल क्वेश्चन भी फ्री नहीं होता, उसकी भी सर्टन अमाउंट और उसकी कॉस्ट होती है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की एनर्जी। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है, लेट्स चेक। नेक्स्ट 48 आवर्स तक एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वेरी नाइस। बड़ी कमिटेड एनर्जी है नेक्स्ट 48 आवर्स तक। आपके पर्सन हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, स्पाउस, एनी फॉर्म, लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, व्हाट्सोएवर, लेकिन बड़ी प्रॉमिसिंग एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स तक रहेगी। बड़े प्रोटेक्टिव रहेंगे आपके टूवर्ड्स, और आपको बहुत फैमिली फील करवाएंगे। आपको हर लिहाज से इस तरह से फील कराएंगे कि आपके शाने बशाना खड़े हुए हैं। किसी भी लिहाज से आप कोई भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक सेंस ऑफ कंप्लीशन, एक सेंस ऑफ ग्रोथ, एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आपको ज़रूर ऑफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ना कोई क्लैरिटी इनको इस तरह की मिली है, कोई डिसीजन इन्होंने बनाया है, और वो डिसीजन इनकी बिल्कुल इस तरह का एक मामला है कि जैसे ख्वाहिश इनकी पूरी हो गई है। इनकी एक ही कोई ख्वाहिश रहती थी, और उसके लिए इन्होंने जो फ़ैसला बनाया वो बिल्कुल क्लियर है। आई थिंक ये वाइट रोज़ और रेड रोज़ वाली बात है कि फेमिनिन साइड और मैस्कुलिन साइड, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की बैलेंस जो होता है वो इनके अंदर ज़रूर मेंटेन हो गया है, एंड दे आर रेडी टू ऑफ़र समथिंग। शायद आपके पर्सन, अगर उन्होंने अभी तक आपको शादी ऑफ़र नहीं की है, तो डेफिनेटली वो आपको शादी की ऑफ़र करने वाले हैं, कमिटमेंट की ऑफ़र करने वाले हैं, कुछ ना कुछ ऐसा प्रपोज करने वाले हैं। अगर अभी तक कन्फेशन नहीं किया था, एडमिट नहीं किया था, अग्री नहीं किया था, माने नहीं थे इस बात को कि वो आपकी टूवर्ड्स अटेंटिव हैं, आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टिव हैं, तो ऐसा होने वाला है। अदर देन दैट, इस वक्त आपके हस्बैंड आपका बहुत हद तक, या आपकी मिसेज़ आपका बहुत हद तक साथ दे रहे हैं, आपके बिल्कुल शाने बशाना खड़े में, आपको फील करा रहे हैं कि अगर मैं हूँ तो किसी और की ज़रूरत नहीं है। हर लिहाज से आपका ख्याल रखना, और आपको ये बावर कराना कि बीइंग अ पार्टनर आई एम कम्प्लीटली विथ यू। तो नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपके पार्टनर की तरफ से आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, बहुत ही ज़्यादा कमिटेड है, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर फील कराने वाली एनर्जी है। आपको किसी डाउट में नहीं रहने देंगे, आपको ये बावर कराएंगे दैट आई एम देयर फॉर यू, वेन एवर यू नीड मी, वेन एवर यू वॉन्ट मी, आई एम देयर फॉर यू। बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत ही अच्छी। और कोई ना कोई ऑफ़र आपकी तरफ ज़रूर आएगी। ख्याल, ध्यान रखना, कोई गिफ्ट, कोई भी चीज़ अगर आप उनसे कुछ मांगें तो डेफ़िनेटली वो आपको देते हुए नज़र आएंगे। आप कोई डिमांड करें, कहीं चलने का कहें, कोई हाथ बढ़ाएं, कोई भी चीज़ उनको बिल्कुल क्लियर लगेगा, बिकॉज उनको लग रहा है दिस इज़ द राइट टाइम। नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपके पर्सन एक अच्छी, हेल्दी और एक पॉजिटिव एनर्जी में है, जिसमें वो आपको लिटरली फील कराएंगे दैट ही इज़ और शी इज़ योर प्रोटेक्टिव शील्ड। लेट्स सी मोर। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की एनर्जी। एस ऑफ कप्स, एसेस तो हैं ही हैं, तो दैट मीन्स आपके, आप दोनों की लाइफ में कुछ नया बिगिन हुआ है, कोई फेज़, कोई उम्मीद, कोई कोई भी चीज़ कुछ नई बिगिन हुई है। चाहे वो अनकंडीशनल लव है, चाहे वो कोई अनकंडीशनल रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई अनकंडीशनल डिसीजन है,
कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बिल्कुल बिगनिंग से है और बिल्कुल सॉलिड है, कमिटेड है, उसमें श्योरिटी है, वो आपके पर्सन की एनर्जी ज़रूर नज़र आ रही है कि ये बिल्कुल इस तरह से हैं कि जैसे दिस इज़ द राइट टाइम फॉर मी, कि मैं इस वक्त जो भी करूं वो मैं बिल्कुल सही करूंगा या करूंगी। तो नेक्स्ट 48 आवर्स तक हर चीज़ की बिगिनिंग करने के लिए आपके पर्सन एक बड़े कमिटेड और एक प्रॉमिसिंग एटीट्यूड में है। बैलेंस की बात मैंने की थी और बैलेंस सजिटेरियस का कार्ड आ गया है, टेम्परेंस का कार्ड। इनकी दोनों मैस्कुलिन फेमिनिन साइड बैलेंस हो चुकी है। ये हर लिहाज से ज़िंदगी में एक पुरसुकून जगह पर है, इनको किसी न किसी चीज़ का इत्मीनान हुआ है, दे आर फीलिंग गुड। किसी भी मैटर में, मोहब्बत के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, होल्ड ऑन कर रहे हैं। ये आपसे बात करेंगे और बात करके ये आपको कम्युनिकेट करके और ज़्यादा क्लैरिटी देंगे अबाउट फीलिंग्स, अबाउट प्लानिंग, अबाउट ऑफर, एनीथिंग। जो अब तक इन्होंने होल्ड बैक किया, अब तक थोड़ा सीक्रेसी में रहे, सेविंग्स कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, छुपा रहे थे, जो भी कर रहे थे ये उसको अब बहुत ओपनली कम्युनिकेट करेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है, और कम्युनिकेशन भी ऐसी जिसमें एक्सप्रेशन होगा, जिसमें ओपननेस होगी, जिसमें बात होगी। किसी न किसी, हो सकता है किसी रैंडम टॉपिक पर हो, लेकिन एक सेंस ऑफ बैलेंस आप अपने पर्सन की बातचीत में, बिहेवियर में ज़रूर नोटिस करेंगे। लेट्स सी व्हाट मोर। एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो भी डिसीजन बना चुके हैं और अगर वो स्पेशली रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो ये उसके अंदर मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के दरमियान हो, कोई हो सकता है इन्होंने डिस्टेंस को ख़त्म करने का फ़ैसला किया हो, बट ये फ़ैसला जो भी है ये अनकंडीशनल लव पे बेस्ड है और इस दूरी को ये ख़त्म करना चाहते हैं, और जो फ़ैसला किया है उसको अब ये अमली जामा पहनाना चाहते हैं। टेम्परेंस, जिस तकलीफ़ से, जिस टूटे हुए दिल से, जिस इमोशनल विड्रॉल से ये गुज़र रहे थे, ये अब उसको कम हील कर चुके हैं। इनके अंदर वो बैलेंस आ गया है। शायद ये आपको बराबर का रिस्पॉन्स नहीं दे पाते थे, आप बहुत ज़्यादा लविंग हैं तो शायद ये आपको उतनी ज़्यादा मोहब्बत नहीं दे पाते थे, लेकिन अभी इनके अंदर एक कमिटमेंट वाली बिलीफ आई है और वो चीज़ इनकी बैलेंस हो गई है। शायद ये जिस चीज़ से गुज़र रहे थे वो इमोशनल विड्रॉल था, इसीलिए यहाँ टेम्परेंस का कार्ड आया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये जिस इन्होंने राइट टाइम का वेट किया, इसीलिए बाद में 8 ऑफ वॉन्ड्स है। इन्होंने मेहनत की, सेविंग्स की, वक्त का इंतज़ार किया, काम करते रहे, और अब ये चाहते हैं कि ये ही राइट टाइम है जिस वक्त किसी भी चीज़ को डिस्क्लोज़ किया जाए, चाहे फैसला है, फीलिंग है, इरादा है, जो भी चीज़ है वो उसको अब होल्ड बैक ना किया जाए, बिकॉज अब मेरा फ्रूट हासिल करने का टाइम है। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ सोर्ड्स, ये अब इनको नहीं लगता, इनको मुनासिब नहीं लगता कि ये अब अपने बारे में कुछ आपसे छुपाएं, इसीलिए शायद ये आपको अब पूरी डिटेल अपनी बताएंगे, पूरी हकीकत बताएंगे। कोई चीज़ अगर बहुत दिनों से छुपा रहे थे, कोई बात अगर आपको नहीं बता रहे थे, तो अब ये बहुत ओपनली आपको वो बात बताएंगे, और नेक्स्ट 48 आवर्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिल्कुल एक डिफरेंट और बिल्कुल एक न्यू बात बताएं। एस ऑफ रॉड्स, आपकी रीडिंग में चारों एसेस आ गए हैं, तो दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में कोई ज़बरदस्त तरीके से कोई बिगनिंग डेफिनेटली होने वाली है, और वो आपके हर एरिया ऑफ लाइफ से होगी, आपके पर्सन की तरफ से। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप कोई ब्रांड न्यू बिगनिंग भी देखेंगे अपने पर्सन की तरफ से, कोई अच्छी सी ऑफ़र भी देखेंगे, कोई डिसीजन को बनते हुए भी देखेंगे, मोहब्बत की भी अनकंडीशनल जेस्चर देखेंगे, बैलेंस नोटिस करेंगे। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में तमाम चीज़ें एक नए बिगिनिंग के साथ, एक नई शुरुआत के साथ आपके सामने आएंगी। लेट्स सी मोर। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है? नेक्स्ट 48 आवर्स, नेक्स्ट 48 आवर्स योर पर्सन's एनर्जी, नेक्स्ट 48 आवर्स योर पर्सन's एनर्जी। सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके, वेरी गुड। द सेक्रेड विमेन, 27, 28,
कंपैटिबिलिटी, आई थिंक कुछ इनसिक्योरिटीज़ पहले हो सकती हैं ज़रूर, कि आपके पर्सन आपको या आप अपने पर्सन को इक्वल कंपैटिबल नहीं समझते थे। वो आपको बहुत ही ज़्यादा पायस पर्सन समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड, जैसे आपको बहुत नॉलेज है और वो नहीं आपके सामने compete कर सकते। लेकिन इस मामले में सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे फ़ील हो रही है कि आपने इनको ये बात किसी न किसी हद तक समझवाई है कि चाहे आप किसी भी स्टैंडर्ड कैलिबर स्टेटस के क्यों ना हो, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो फाइनेंशियल पोजीशंस के अकॉर्डिंग नहीं होती। सेल्फ रिस्पेक्ट एज अ ह्यूमन होती है, एज अ पर्सन होती है, और आप इस पे बहुत हद तक कायम हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन अगर आपसे कम्युनिकेट ना भी करें, अगर ये कम्युनिकेशन ओपन ना भी हो, तो एक रियलाइजेशन का चेक आपने ज़रूर अपने पर्सन को दिया है कि मेरे और आपके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो इज़्ज़त का डिस्टेंस है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट का डिस्टेंस है। मेरा झुक जाना, आपका झुक जाना, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि अगर बात जो है वो सही है, तो उस पर स्टैंड लेकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और वो शायद आपने किया है। इसीलिए इतने अरसे में जो चीज़ वैल्यू की है आपके पर्सन ने, वो उनको अब समझ में आ गई है कि आप अगर इस अटेम्प्ट के साथ अपनी ज़िंदगी को लेकर चल रहे हैं और इतने सालों लेकर चले हैं, तो हाँ, ये कहीं ना कहीं बात बिल्कुल ठीक है। और यही कंपैटिबिलिटी जो है वो शायद ये खुद अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे थे, और आपने इनको ये लेसन दिया और ये परसेप्शन इनको दिखाया है और बदला है कि इंसान को इस तरह का होना चाहिए, जिसकी वजह से शायद इसीलिए आपके पर्सन की और नेक्स्ट 48 आवर्स तक सारे एसेस आ रहे हैं कि वो हर लिहाज से हर चीज़ को एक नए तरीके से करेंगे। तो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी गुड। लेट्स सी मोर, नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की एनर्जी, next 48 hours your person's energy, next 48 hours your person's energy, next 48 hours your person's energy, लव अबाउंड्स नंबर 1, ये भी दोबारा से एस ऑफ कप्स है। तो दिस इज़ फॉर श्योर दिल की आंखें खुल चुकी हैं। हर लिहाज से आपके पर्सन को ये अंदाज़ा हो रहा है कि मोहब्बत को एक्सप्रेस कैसे किया जाए। जो वो फील कर रहे हैं वो बहुत टूट के कर रहे हैं, और बहुत ही सुकून वाला दिल है इस वक्त इनका। ट्रस्ट, नंबर 1 बेस चाक्रा, दिस इज रूट चाक्रा। कोई भी इनसिक्योरिटीज़ आपके पर्सन के माइंड में अगर थी, नंबर 14 दोबारा से बैलेंस आ गया, टेम्परेंस का कार्ड। योर पर्सन इज हील्ड नाउ। कोई भी अगर इनसिक्योरिटीज़ इनकी ज़िंदगी में थी, एटलीस्ट इस बात के लिए तो फॉर श्योर हैं कि मोहब्बत में तो कोई डाउट हो ही नहीं रहा आपके पर्सन को, और उसको एक्सप्रेस करना अगर उनके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, तो बी वेरी कॉन्फिडेंट कि अब आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में एक फ्रेश स्टार्ट, एक फ्रेश ब्रीथ, एक बिल्कुल इस तरीके से कि हाँ, ये एक ज़िंदगी का नया चैप्टर है, ये ज़िंदगी का एक नया फेज़ है, और अब मुझे किसी भी तरह की कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। आई एम कम्प्लीटली अ हील्ड पर्सन, और मेरे अंदर फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड बिल्कुल बैलेंस है। मुझे जब कभी भी ज़रूर, और आई थिंक आप दोनों बहुत अच्छे सोलमेट की तरह ब्लेंडेड है, बिकॉज अब आप दोनों कंपैटिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बैलेंस हो चुके हैं। बहुत से ऑड्स आप दोनों को एक दूसरे के नज़र आते होंगे, लेकिन जब कंपैटिबिलिटी की बात आती है तो इंसान कभी भी बिल्कुल परफेक्ट आदमी के साथ रह भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी परफेक्ट होता नहीं। परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो उस वजह से शायद ये परसेप्शन बदला है कि चीज़ें अधूरी भी एक्सेप्ट करना सही है, आपकी इनको और इनकी आपको।
जहाँ तक रही बात मोहब्बत की, तो ये चारों तरफ से घिर जाने वाली बात है कि अब आपके पर्सन को नेक्स्ट 48 आवर्स तक ये कंफर्म बिलीफ हो रहा है कि अब मैं इस चीज़ से निकल नहीं सकता। ये तो एक कंफर्म बिल्कुल पत्थर पे लकीर वाली बात नज़र आ रही है कि ये तो है ही इस तरह से। एंड दे हैव एक्सेप्टेड, और जैसे ही उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, वो एक नए फेज़ में जिस तरफ भी डायरेक्शन उनको लेकर जाए, दे आर रेडी बिकॉज दे आर नॉट इनसिक्योर। सिक्योर हो चुके हैं, अपना रूट चाकरा, अपना सिक्योर चाकरा उन्होंने बैलेंस कर लिया है और कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंट हैं बिकॉज उनको लग रहा है दिस इज़ द हाई टाइम एंड दिस इज़ द राइट टाइम। मुझे बहुत सारे सिंगल्स के लिए ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स तक बहुत सारे लोग जो हैं वो शादी का डिसीजन अपने पार्टनर के साथ एक्सचेंज होता हुआ देखेंगे, बिकॉज विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स भी ये बहुत बड़ी कंफर्मेशन वाली बात है कि ऐसा ज़रूर होता हुआ नज़र आ रहा है। लेट्स सी पॉसिबल आउटकम क्या है इस रीडिंग का। नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपके पर्सन की एनर्जी के लिए पॉसिबल आउटकम क्या है। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की एनर्जी, नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की एनर्जी, इसका पॉसिबल आउटकम क्या है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, दैट्स व्हाट आई सेड कि जो इनसिक्योरिटी है वो ख़त्म हो गई है और कॉन्फिडेंटली ये चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे बिकॉज एसिस से तो कंफर्म है, ट्वाइस टेम्परेंस का कार्ड आया है, बैलेंस आ चुका है लाइफ में, कम्युनिकेशन ओपन करने के लिए रेडी हैं। विद द फूल कार्ड दे आर रेडी टू टेक द लीप ऑफ फेथ, ट्रस्ट डेवलप हो चुका है, आपने इनका ट्रस्ट जीता है किसी तरीके से या इन्होंने आपका ट्रस्ट जीता है। ये आपको कॉन्फिडेंटली अपनी हकीकत बताएंगे और बहुत कॉन्फिडेंटली ये इस चीज़ को आगे लेकर चलेंगे। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जो कन्फ्यूजन थी, जो 7 ऑफ सॉर्ड्स वाला कार्ड आया था, कोई डाउट्स थे, वो सारे जवाबात आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट 48 आवर्स तक। और ये पर्सन आपके सामने बहुत सारी चीज़ों को कंपैटिबिलिटी जहन में रखते हुए आपके सामने हकीकत को रख देंगे। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, मैंने सिक्योरिटी की बात की थी, यहाँ पर सिक्योर फीलिंग देने वाली बात की थी, अनकंडीशनल लव का एक्सप्रेस करना था, डिसीजन को आगे फॉरवर्ड करने की बात थी। और यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि मे बी बाय नेक्स्ट ईयर जून, बाय नेक्स्ट ईयर जुलाई, बाय नेक्स्ट ईयर मई और बाय नेक्स्ट ईयर अगस्त, ये तमाम चीज़ें इतनी फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर आपके सामने आएंगी कि आपको लगेगा अच्छा ये सब कुछ इस तरीके से होना था। अब नेक्स्ट ईयर की अगर बात करें तो लोग बोलेंगे इतने सारे महीने पल भर में गुजरते हैं, पता भी नहीं चलता। शो द वर्ल्ड द रियल यू, शायद जो चीज़ ये अब तक अपने पास से छुपा रहे हैं और आप भी, तो ये आप इनके फेथ के साथ, इनके सिक्योर बिलीफ फेथ देने के साथ आप अपनी भी ट्रू साइड दुनिया को दिखाएंगे। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो पॉसिबल आउटकम्स यही है कि कॉन्फिडेंस हर लिहाज से नज़र आ रहा है, चीज़ों में पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स तक बहुत प्रॉमिसिंग एटीट्यूड है, जो मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। अच्छी रीडिंग है और काफ़ी हद तक कमिटमेंट आपकी तरफ आ रही है और कमिटमेंट में फाइनल डिसीजंस आपकी तरफ आ रहे हैं। नो मैटर व्हाट इसमें प्रोग्रेशन फेज़ आए, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप और आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स तक किस तरह की कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन आपके पर्सन की नेक्स्ट 48 आवर्स तक एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आप इस रीडिंग के बाद कोई भी कन्फ्यूजन में हो तो आप मुझे प्राइवेटली कांटेक्ट कर सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन पूछ के भी अपनी क्लैरिटी दूर कर सकते हैं, क्लैरिटी ले सकते हैं, कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।